फसल का अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए खेती की अच्छे से तैयारी करना जरूरी हो जाता है। बुआई से पहले खेतों में अच्छी जुताई की टेंशन, बुआई के बाद बार बार पानी देने की चिंता, फिर कीट से बचाव करने की टेंशन और उसके बाद मौसम खराब हो जाए तो माथे पर चिंता की लकीरें। कुदरत के कहर से बच भी जाएं तो मंडी में ले जाकर उसे बेचने की जद्दोजहद और अच्छा दाम नहीं मिला तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है मेहनतकश किसान का हाल। इनकी तमाम चिंताओं को दूर करने के लिए ही और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार किसानों से लगातार बागवानी अपनाने का आह्वान कर रही है, जिससे न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि आमदनी भी काफी बेहतर हो जाती है। न नुकसान का डर, साथ में सरकार का सपोर्ट। बागवानी अपनाने के बाद मानो किसानों की चांदी चांदी हो जाती है। सिरसा जिले के किसान सुखजीत सिंह भी ऐसे किसानों में से एक हैं, जिन्होंने पानी के घटते स्तर को देखते हुए उद्यान विभाग के सहयोग से 20 एकड़ में फल और सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि सालों से वो खेती करते आ रहे हैं। ट्यूबवेल के पानी में भी बदलाव हो गया और पानी का स्तर भी काफी कम हो गया, जिससे पारंपरिक फसलों में कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। फसलों का उत्पादन भी कम होने लगा, लेकिन उसके बाद बागवानी विभाग से उन्होंने तमाम जानकारी प्राप्त करने के बाद 12 एकड़ में किन्नू और 8 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया। विभाग ने इसमें पूरा सहयोग किया, सब्सिडी दी और खुद भी इन्होंने अपना शेयर लगाया। 10 साल खेती करते करते यानी कि ट्यूबवेलों के पानी चेंज हो गए और पानी की मात्रा भी कम होगी ट्यूबवेल की। उसके बाद मन में आया कि ये पानी तो कम हो रहा है, उत्पादन भी कम होने लग गया और वैसे भी इनकम उस फसलों में पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना बागवानी विभाग की तरफ देखा जाए। मैंने 12 एकड़ में किन्नू और 8 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया। डिपार्टमेंट ने पूरा सहयोग किया, उसमें सब्सिडी का जो मेरा शेयर था वो मैंने लगाया और पौधे भी, प्लांट भी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं इस टाइम। कुछ मेरे को था मन में कि मैंने चेंज करना है दूसरी खेती से। कुछ खेती मैं दूसरी परंपरागत कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि 20 या 30% कुछ आधी खेती तो मैं चेंज करूँ, बागवानी में जाऊँ। प्रगतिशील किसान सुखजीत सिंह ने एक एफपीओ भी बनाया, जिससे उनको उम्मीद है कि विभाग के सहयोग से अपने उत्पादन का सही मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इनकम एकड़ के हिसाब से नहीं, पौधों के हिसाब से होती है, जो काफी फायदेमंद है। साथ ही ड्रिप सिस्टम से फलों की क्वालिटी ज्यादा बेहतर होती है। बागवानी विभाग लगातार किसानों के संपर्क में रहता है और मदद भी करता रहता है। बेचने की तकनीकों में भी संबंधित विभाग काफी मददगार साबित होता है। यानी विभाग के निरंतर प्रयास से न सिर्फ ये एक किसान बल्कि हरियाणा के लाखों किसान एक उज्जवल भविष्य का सपना साकार करने की राह पर अग्रसर हैं। एकड़ तो रहे नहीं, अब 100 पौधा है किसी के पास, चाहे 500 पौधा, उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेट करते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि मेरी फ्यूचर में जो इनकम है वो पौधों के हिसाब से होगी, ना कि एकड़ के हिसाब से होगी। और उसकी जो क्वालिटी बनेगी, जैसे ड्रिप से क्वालिटी ज़्यादा बढ़ी आती है फ्रूट की, उसको फिर पैकिंग करना, बेचने का अपने आप सीखना, उस पर भी मैं सोच रहा हूँ अभी से भी। जब तक मेरा फ्रूट शुरू होगा उसके साथ साथ डिपार्टमेंट का भी सहयोग है और मैंने एक एफपीओ भी बनाया है। तो उसमें भी हम सारे ग्रुप में, हमारे को ये बेचने की जो तकनीक है, डिपार्टमेंट भी अभी सहयोग कर रहा है इसमें, हॉर्टिकल्चर, और हम भी सीख रहे हैं कि अपना इसको बेचना सीख लें। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के बाद प्रदेश सरकार किसानों को इस मुहिम से लगातार जोड़ रही है, जिसके लिए तमाम कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की न सिर्फ अपील की जाती है बल्कि उनको फायदे भी गिनवाए जाते हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ तो होता है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो जाती है। हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की लिस्ट काफी लंबी है। फतेहाबाद के किसान श्रीराम सिंह भी इसी सूची में शामिल हैं। प्रगतिशील किसान का सपना न सिर्फ स्वावलंबी बनना है बल्कि प्रेरणा स्रोत बनकर बाकी किसानों को भी बागवानी से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। किसान श्रीराम सिंह ने बताया कि वो 2017 से बागवानी विभाग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 10 एकड़ में किन्नू और अमरूद का बाग लगाया हुआ है, जिसमें विभाग ने उनको अलग अलग सब्सिडी भी प्रदान की। सामुदायिक तालाब और पौधों पर भी अनुदान मिला। विभाग ने उन्हें पौधों से संबंधित कई तरह की जानकारी भी दी। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन के चलते उनको सोलर कनेक्शन भी मिल गया। इसमें भी सरकार ने उन्हें विशेष सब्सिडी देकर आर्थिक मदद की।
उन्होंने कहा कि सरकार पानी बचाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। बागवानी में पानी की काफी ज्यादा बचत होती है, इसमें ज्यादा जल का इस्तेमाल नहीं होता। मैं 2017 से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 10 एकड़ में किन्नू और अमरूद का बाग लगाया हुआ है। उन्होंने मुझे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सब्सिडी दी, जैसे सामुदायिक तालाब के लिए सब्सिडी दी, पौधों में सब्सिडी दी, उन्हें गाइड किया कि कैसे कौन सा पौधा आपकी मिट्टी में कामयाब हो सकता है, वो बताया। और सोलर के लिए भी मुझे बाद में कनेक्शन मिल गया बागवानी की, क्योंकि मैक्रो इरिगेशन मैं कर रहा था, तो मैक्रो इरिगेशन पे सोलर का अनुदान भी मिल गया। ये भी बहुत बड़ा सरकार का इनिशिएटिव है कि हमें पानी की बचत के लिए मैक्रो इरिगेशन प्लांट हमारे स्थापित करवा रही है और उसमें हमें अनुदान दे रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि वो अभी कुछ लोगों को काम भी दे रही है। साथ ही साथ सीजन के समय ज्यादा लोगों को रोजगार देने में सक्षम भी है। सीजन में करीब 15 लोगों को आसानी से काम प्रदान किया जाता है। यानी अब न सिर्फ खुद का घर खर्च काफी अच्छे से चल रहा है, बल्कि दूसरों को भी काम देने के काबिल बन गए हैं और आय में भी कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग से जुड़ने के बाद अलग अलग जगहों पर आयोजित एग्जीबिशन में जाने का मौका भी मिलता है, जहां से अनेक गुर प्राप्त होते हैं। कि खेती से ये इसका बेनिफिट ये भी है कि जो हमारे लेबर क्लास है उन्हें मैं रोजगार भी दे पा रहा हूँ। और सीजन के टाइम तो हम और भी ज़्यादा बंदों को काम दे सकते हैं, जैसे 10 से 15 नहीं, नॉर्मल हम 4 बंदों को डेली काम दे रहे हैं। अब बागवानी विभाग से जुड़ने के बाद हम अलग अलग जगहों पर एग्जीबिशन पे भी जाते रहते हैं, उससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। हमें पंचकुला भी गए थे, आम एग्जीबिशन था, मांगेआना किन्नू सिट्रस का जो प्लांट है वहाँ पे विजिट की है। तो बूना में जैसे अमरूद का है, वहाँ पे जाते रहते हैं। बाकी और भी जो प्रोग्राम होता है, जैसे कोई सरकार करवाती है, वहाँ भी हम भिन्न भिन्न जानकारियाँ लेते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। हरियाणा के लाखों किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित हो चुके हैं, जो न सिर्फ अपनी आय को बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन स्तर को भी ऊंचा कर चुके हैं। बागवानी विभाग सरकार की तरफ से बनाई गई नई नई स्कीमों की जानकारी भी किसानों को देता रहता है, जिससे फल और सब्जियों की क्वालिटी शानदार हो सके। इतना ही नहीं, युवा वर्ग भी प्राकृतिक खेती की तरफ खिंचा चला आ रहा है और उसमें हाथ आजमा कर बुलंदियों को छू रहा है। खेती की आधुनिक टेक्निक से किसान मालामाल हो रहे हैं। ज्यादातर किसान इसलिए भी ट्रेडिशनल खेती से दूरी बना रहे हैं क्योंकि वो घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में कोई नुकसान नहीं होता, पानी का दुरुपयोग या ज्यादा खर्च भी नहीं होता। हरियाणा सरकार का प्रयास न सिर्फ रंग लाया है, बल्कि प्रदेश भर में रंग बिखेर चुका है। किसान अब आधुनिक खेती के प्रति जागरूक हो रहे हैं। किसान समझ गए हैं कि आय को दोगुना करने के लिए सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अच्छे मुनाफे के लिए नई तकनीक, नए तौर तरीकों और बागवानी फसलों की ओर रुख करना होगा। बागवानी फसलों में नुकसान की संभावना कम करने के लिए आधुनिक तकनीकें आ गई हैं, जिसका किसान भरपूर उपयोग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। पिछले 8 सालों में मनोहर सरकार ने किसानों के लिए न जाने कितनी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और पारंपरिक खेती को अलविदा कहकर प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार अनेक तरह के फायदे भी किसानों को देती है। किसान को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने काफी योजनाएं चलाई हैं। किसानों की आय दोगुना करने के नारे से संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने शब्दों या कागजों तक सीमित न रहकर इसे हकीकत में तब्दील करके दिखाया है, जिससे न सिर्फ 1 या 2 बल्कि बड़ी संख्या में किसानों की आय न केवल दोगुनी बल्कि इससे भी ज्यादा हो गई है। यानी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नए आयाम स्थापित किए हैं, जिससे आज प्रदेश भर के किसानों के चेहरे चमके हुए हैं और घरों में खुशियां छा रही हैं।